नमस्कार सभी को टॉपर्स टेस्ट के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आपके पशु परिचर के निशुल्क बैच के अंतर्गत हम जो दैनिक विज्ञान जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसकी कक्षाएं आपको निरंतर इस YouTube चैनल पर प्रोवाइड करवाई जा रही है। हमारे विज्ञान में हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं और जो भी हमारा टॉपिक चल रहा है वो है तत्व, यौगिक और मिश्रण वाला। तत्व के बारे में हमने इससे पूर्व की क्लास में जो है काफी कुछ हमने पढ़ लिया था। आवर्त सारणी तक हम पहुंच गए थे। इसके बाद जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, तत्वों के अंदर जो डिवाइडेशन होता है उनके गुणों के आधार पर तत्व, कुछ धातु होते हैं, कुछ अधातु होते हैं, कुछ उपधातु होते हैं, कुछ जो है गैसें होती है, जो नोबल गैसें, उत्कृष्ट गैसें होती है। तो वो कौन कौन सी होती है, क्या क्या उनके गुणधर्म होते हैं, उनसे जो है काफी प्रश्न आपके बनने की संभावना रहती है। तो आज की क्लास में हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अभी हमारा टॉपिक जो तत्व ही चल रहा है, यौगिक मिश्रण तक हम बाद में पहुंचेंगे। तत्व के अंतर्गत हम इनको पढ़ रहे हैं, तत्वों के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं धातुओं को। सबसे पहले ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनावेशित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। जो अपने में से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और धनावेशित हो जाते हैं वो धातु कहलाते हैं। अब धातुओं के सामान्य गुण क्या होते हैं कि इनमें धात्विक चमक होती है। धातु कोई भी होगी उनमें एक विशेष चमक होती है और ठोस और कठोर होते हैं। अब कुछ अपवाद भी होते हैं इनके, वो भी देखेंगे। सामान्यतः ठोस और कठोर होती है। ताप और विद्युत की सुचालक होती है, यानी ये ताप का चालन करती है, विद्युत का भी इनसे चालन होता है। ये तन्य होती है, यानी खींची जा सकती है, इनको तार के रूप में सीधा खींचा जा सकता है। आघात वर्धनीय होती है, यानी इनको पीटकर महीन चादरों में, यानी इनको जब इन पर आघात किया जाता है, किसी हथौड़े से आघात किया जाता है, तो ये पतली चादरों के रूप में बदल जाती है। इसके उदाहरण जो है धातुओं के एग्जाम्पल जो है सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम और कई धातु हैं। इनके अलावा भी ये मुख्य उदाहरण है। अब पारा जो है, पारा और लेड विद्युत के कुचालक है। हमने यहाँ पर पढ़ा जैसे एक ठोस और कठोर होती है, ये गुणधर्म है ठोस और कठोर, लेकिन इसका अपवाद अपवाद आता है पारा। पारा जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा जो है सामान्यतः रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। एकमात्र अधातु है, एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा विद्युत का भी अपवाद, चालन का भी अपवाद है कि ये विद्युत का पारा और लेड जो दोनों है कुचालक होते हैं, लेकिन सामान्यतः धातुएं जो है वो सुचालक होती है, लेकिन अपवाद के रूप में पारा और लेड जो है विद्युत के कुचालक होते हैं। ये अपवाद आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि सामान्यतः हम जानते हैं गुणधर्म कि विद्युत के सुचालक होते हैं धातुएं, लेकिन पारा और लेड दो ऐसी धातुएं हैं जो धातु होते हुए भी विद्युत की कुचालक है। दूसरी बात, हमने पढ़ा ठोस और कठोर होती है सभी, लेकिन पारा जो है अपने पारा जो है थर्मामीटर में उपयोग में आता है। थर्मामीटर में जो है वो उसका इंडिकेशन जो दर्शाता है, थर्मामीटर में जो पारा अधिक तापमान होने पर चढ़ता है, पारा गिरता है, तो यानी वो अधिक तापमान मिलने पर वो प्रसार करता है, फैलता है। तो ये द्रव अवस्था में सामान्यतः रूम टेम्परेचर पर पाई जाती है। द्रव, एकमात्र द्रव धातु इसको कह सकते हैं, पारा। तो ये सामान्य गुणधर्म थे धातुओं के। धातु ऑक्साइड, जब धातु ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करती है, जैसे कॉपर हो गया, ये ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। Cu, तांबा जिसको कहते हैं, कॉपर जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। तो ये इसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, यानी वो हम अम्ल क्षार पढ़ चुके हैं, वहां भी हमने देखा था धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, जबकि सबसे कम क्रियाशील धातु सोना है। पोटेशियम जो है, पोटेशियम का प्रतीक होता है के, पोटेशियम प्रतीक होता है के। सबसे क्रियाशील, सबसे एक्टिव, यानी तुरंत क्रिया कर लेगी किसी से भी। अगर इनको रासायनिक अभिक्रियाओं में किसी दूसरे तत्वों के साथ क्रिया कराई जाए तो ये तुरंत क्रिया कर लेती है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। और सबसे कम क्रियाशील धातु सोना है। कुछ धातुएं मुक्त अवस्था में कम क्रियाशील होती है, जिन्हें नोबल मेटल या उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। यानी जो कुछ धातुएं ऐसी होती है जो मुक्त अवस्था में, यानी स्वतंत्र अवस्था में कम क्रियाशील होती है, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, कॉपर। ये क्या है? कम क्रियाशील है स्वतंत्र अवस्था में। पोटेशियम तथा सोडियम, पोटेशियम का मैंने प्रतीक बताया के, सोडियम का Na।
धातुएं वायु में तेजी से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती है, इतनी क्रियाशील होती है। हम पोटेशियम तो सबसे अधिक क्रियाशील है, इसके बाद इसके साथ सोडियम को भी ले लो, तो ये दोनों जो है इतनी अधिक क्रियाशील होती है कि वायु में तेज अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती है, यानी वायु में खुला छोड़ने पर ये तुरंत रिएक्ट कर जाती है और आग पकड़ लेती है। इसलिए इनको जब भी स्टोरेज कर कर रखा जाता है तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल केरोसिन में इनको स्टोरेज किया जाता है, इनको रखा जाता है। एक आता है टाइटेनियम, ये भी एक धातु है, इसको भविष्य की धातु कहा जाता है, यानी कि इसका अभी तक इसके उपयोग ऐसा माना जाता है कि भविष्य में काफी उपयोगी होने वाली है, इसके उपयोगों को देखते हुए। अब आपको इतना ही याद रखना है कि भविष्य की धातु इसको कहा जाता है। अब जो चालकता होती है, विद्युत चालकता, उसका क्रम जो है, धातुओं की चालकता का क्रम क्या है, यानी विद्युत किस में ज्यादा प्रवाहित होगी, उसके आधार पर हम ये क्रम निर्धारित किया जाता है। सबसे अधिक जो है चालक धातु, हमारे घरों में जो लाइट के तार होते हैं उनमें तांबा मुख्यतः यूज किया जाता है, लेकिन सबसे अधिक जो लाइट बहती है, विद्युत का चालन करती है, वो होती है चांदी। अब चांदी का तारों में तो उपयोग किया नहीं जा सकता क्योंकि काफी महंगी है, इसलिए दूसरे नंबर पर जो आती है वो तांबा आता है, इसलिए तांबा या एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है तारों में, जो है सप्लाई के लिए, विद्युत सप्लाई के लिए जो तार होते हैं वो एल्यूमिनियम या तांबे का उनमें उपयोग किया जाता है। जो लाइनें होती है बड़ी खंभों पे, उनमें एल्यूमिनियम होता है, और घरों में जो डोरियां आती है, हमारे केबल्स आती है, उनमें तांबे का उपयोग किया जाता है। जबकि सबसे ज्यादा क्रियाशील है चांदी, उससे कम क्रियाशील तांबा, फिर एल्यूमिनियम, फिर टंगस्टन। चांदी सर्वश्रेष्ठ सुचालक धातु है, चांदी सर्वश्रेष्ठ सुचालक धातु है। ये हमने विद्युत चालकता का क्रम देखा। अब आती है हमारे पास अधातु, ये थी हमारे पास धातुओं के लक्षण। अब पढ़ते हैं हम अधातुओं के बारे में। ये ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाई जाएगी। हमने धातुओं में देखा सामान्यतः ठोस या कठोर होती है, अपवाद था पारा, जबकि ये तीनों ही अवस्थाओं में हो सकती है अधातु। अधातुएं निम्न गुणों के आधार पर प्राय कुछ को या सभी को प्रदर्शित करती है। इन गुणों को ये प्रदर्शित करती है, इनके लक्षण है। ये विभिन्न रंगों की होती है, ताप और विद्युत की कुचालक होती है। अधातु कुचालक होती है। धातुएं चालक क्यों होती है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन त्यागती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, इसलिए धातुएं सुचालक होती है। जबकि अधातुएं कुचालक होती है। अपवाद इसका आपको ध्यान रखना है, केमिस्ट्री है, अपवाद जरूर आएंगे। ग्रेफाइट ताप और विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट पढ़ते हैं हम, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। जब कार्बन के अपर रूप पढ़ते हैं तो वहां पर आता है ग्रेफाइट, जो है ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप होता है। ये क्या है? ताप का और विद्युत का सुचालक होती है। ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघात वर्धनीय नहीं है। चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघात, चमकीली भी नहीं है यानी आघात वर्धनपूर्ण, यानी इनको आघात करने पर ये चादरों के रूप में नहीं बदलती है। जैसे हाइड्रोजन उदाहरण है अधातुओं के, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि। प्रथम विद्युत ऋणी तत्व, एक अधातु तत्व होता है फ्लोरीन, इसको एफ से दर्शाया जाता है कैपिटल में। दूसरा ऑक्सीजन है, यानी अगर आपको विद्युत ऋणता का क्रम पूछे तो उसमें आता है सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व। जैसे हमने चालकता का विद्युत चालकता देखी, उसी प्रकार विद्युत ऋणता फ्लोरीन, ऑक्सीजन और फिर आता है नाइट्रोजन। ये सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है। तीन सबसे अधिक, पहले नंबर पर फ्लोरीन सबसे ज्यादा, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन, यानी सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व का क्रम है। इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हो, आपको दिख रहा होगा FON, फोन, फोन के नाम से आप इसको याद रख सकते हो, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व हैं। ये तीन सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व हैं। तो इसके आगे उपधातु, भाई हमने धातु पढ़ ली, अधातु पढ़ ली, और अब आती है कुछ उपधातुएं होती है। आवर्त सारणी में धातुएं भी होती है, अधातुएं भी होती है, और कुछ उपधातुएं भी होती है। उपधातुएं वो होती है जो कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों, यानी वो उनमें स्पष्ट गुण प्रदर्शित नहीं होते, न तो वो कुछ कुछ गुणधर्म तो वो धातुओं के और कुछ गुणधर्म अधातुओं के प्रदर्शित करती है, उन्हें उपधातु कहा जाता है। जैसे बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये अधातुओं के उदाहरण है। बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो यहाँ तक हमने इस क्लास में धातु, अधातु और उपधातु तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। अब इनमें जो कुछ प्रमुख होती है, दैनिक जीवन में उपयोगी होती है, प्रमुख धातुएं, अधातुएं, उनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, जहाँ से काफी आपके प्रश्न बनते हैं। धातु, अधातु, उपधातु, इस क्लास में हमने इनको कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं अगली क्लास में,
तब तक के लिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल के जो बेल आइकन है उसको आप जरूर से जरूर प्रेस कर ले, ताकि जो हमारे जो क्लासेस आती है उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।